प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको बिहार बोर्ड में 15 से 20 मार्क्स पूछा जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्लास 12th में 15 से 20 मार्क्स पूछा जाएगा। अब है यहाँ पे क्वेश्चन के थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें 3 एक्सिस होता है उसको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, तीसरा होता है जेड एक्सिस। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस और ये है आपका ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन कहलाता है, यानी इसको हिंदी में हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो याद रखेंगे 0,0,0। एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स अक्ष भी कहते हैं, इसको एक्स अक्ष हिंदी में कहते हैं, और इसको वाई अक्ष और इसको जेड अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। यानी तीनों का आता है एक दूसरे के लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। लंबवत मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पर होता है। और आप लोग पढ़े होंगे, जैसे क्लास 10th में पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट का मान, वाई कोऑर्डिनेट का होता है 0, यानी वाई का होता है 0, और वाई एक्सिस पे एक्स का मान क्या होता है 0। तो सेम उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स एक्सिस पे 3D में एक्स एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट होता है, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे एक्स का मान तो होता है, लेकिन वाई का मान 0 होता है और जेड का मान भी 0 होता है। वाई एक्सिस पे अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है, वाई का मान होता है और जेड का मान 0 होता है। जेड एक्सिस पे हम बात करें तो जेड एक्सिस पे एक्स का मान 0 होगा, वाई का मान 0 होगा और जेड का मान 0 नहीं होता है, जेड का मान लाई करता है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया कि इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ओपी। मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा। तो आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाएगा कि बताइए इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा है ना, मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से कितना होगा। तो दूरी से पहले आपको ये याद रखना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कॉमा 0,0, यानी एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x, 0,0। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर हम आपसे पूछे पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा, y अक्ष पर बिंदु क्या होगा, याद रखेंगे y अक्ष पर बिंदु होगा 0,y,0। नेक्स्ट पॉइंट ऑन z एक्सिस, z अक्ष पर अगर आपसे बिंदु पूछा जाता है कि z अक्ष पर बिंदु क्या होगा, तो z अक्ष पर बिंदु याद रखेंगे 0,0,0,0,z। और वही अगर आपसे पूछा जाता है कि इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक होगा जिसमें x का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा और z का मान भी 0 होगा। ये आपका कहलाएगा। ये आपको 4 बात याद रखना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन z एक्सिस और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन।
नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से एक और सवाल पूछा जाएगा। मैंने एक और यहाँ पे चित्र बनाया। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो अब वो इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन, ये आपका हो जाएगा वाई जेड प्लेन और ये हो जाएगा आपका जेड एक्स प्लेन। तो अगर हमसे पूछा जाता है पॉइंट ऑन, अगर हमसे पूछा जाता है कि पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन यानी एक्स वाई तल पर, एक्स वाई तल पर बिंदु क्या होगा। एक्स वाई तल कहेगा तो आपको एक्स और वाई पाया जाएगा और जेड का मान क्या हो जाता है यहाँ पे 0। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछा जाए पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन क्या होगा, पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, तो पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन जो होगा, बस इसमें एक्स का मान नहीं है, इसीलिए आपको एक्स का मान यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ वाई कोमा जेड, यानी वाई जेड तल पर बिंदु, वाई जेड तल पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 वाई जेड। नेक्स्ट, पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स तल पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो याद रखिएगा जेड एक्स पे मतलब इसमें एक्स का मान पाया जाएगा, वाई का मान 0 और जेड का मान पाया जाएगा। तो हमसे अगर ये पूछा जाता है कि एक्स वाई प्लेन पे है ना, एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कमा वाई कमा 0, वाई जेड प्लेन पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 वाई जेड, और जेड एक्स प्लेन पे है ना पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स 0 जेड होगा। यानी सिंपल से याद रखिएगा, अगर इसमें एक्स वाई का बात करें, एक्स वाई प्लेन कहेगा तो जेड का मान 0 हो जाएगा, वाई जेड कहेगा तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, जेड एक्स कहेगा तो वाई का मान 0 हो जाएगा। तो कभी आपको पॉइंट पूछ लेगा और नहीं तो कभी कभी यहाँ से समीकरण भी आपसे पूछा जाएगा। कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा। या आपसे यहां से पूछा जाए इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, वाई जेड तल का समीकरण क्या होगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन यानी जेड एक्स तल का समीकरण क्या होगा, जेड एक्स तल का समीकरण क्या होगा। तो अगर आपसे समीकरण पूछा जाता है तो याद रखिएगा, अगर आपसे समीकरण पूछेगा तो इसमें एक्स वाई है ना, तो बचा कौन चीज, बचेगा जेड, तो बाबू याद रखना जेड इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ वाई जेड कहे तो इसमें वाई और जेड है, तो बचा कौन चीज एक्स, तो इसमें एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन क्या होगा, तो इसमें जेड और एक्स है, तो बचा कौन सी वाई, तो वाई इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। और ये सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्लास 12th में, है ना, खासकर बिहार बोर्ड में। याद रखिए ये क्लास आपको बिहार बोर्ड के साथ साथ है ना सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि आपको ये यहाँ पे आपको दोनों भाषा में पढ़ाया जाएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाया जाएगा, है ना। और ताकि आपको किसी बच्चा को दिक्कत ना हो, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़ ले, और जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। ये दोनों बैच बाइलिंगुअल बैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अब यहाँ से अगर आपको पूछा जाएगा डिस्टेंस के बारे में, अब आएगा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र, दूरी सूत्र।